आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाने के बाद आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और सभी के फेवरेट है। आज हम बना रहे हैं दही बड़े, और इतने ज़्यादा आसान तरीके से मैं आज आपको दही बड़े का तरीका बताऊंगी कि जिसने कभी नहीं भी बनाए होंगे ना, वो भी झटपट से बना लेगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले जो इसमें मैं चीज़ ले रही हूँ वो है माश की दाल। माश की दाल मैंने आधा कप ली है, ठीक है। उसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी डालकर आपने इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से आपने इसको धो लेना है। जब 2 से 3 दफ़ा आप इसको अच्छी तरह से धो लें तो उसके बाद हमने इसमें के अंदर डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसको हमने भिगो कर रख देना है। कोशिश करें कि ओवरनाइट रख दें, अगर नहीं रख सकते तो कम से कम भी 4 से 5 घंटे के लिए आपने इसको भिगो कर ढाँप कर रख देना है। 4 से 5 घंटे जो हो जाएँगे जब, तो फिर आप देखेंगे, ये देखिए दाल का कलर भी चेंज हो चुका है और दाल अच्छी खासी फूल चुकी है। यहाँ से मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, तो अच्छी तरह से ये ना फूल चुकी है। अब हमने करना ये है कि इसके अंदर तकरीबन होगा आधा कप पानी, ठीक है। अगर पानी ज़्यादा हो आपकी दाल के अंदर तो आपने निकाल देना है, आधा कप ही आपने पानी लेना है। और उसी पानी के साथ मैंने इसको डाल दिया है जूसर के अंदर, और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको चलाना है ताकि अच्छी तरह बारीक सा इसका पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को हमने निकाल लेना है किसी भी बोल के अंदर, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कप बेसन के, ठीक है। 2 कप यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ। आप घर में कोई भी मेजरिंग कप जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने 2 कप जो है ना बेसन डाल देना है। बेसन डालने के बाद अब हमने इसमें पानी नहीं डालना, तो हमने इसको ऐसे ही अच्छी तरह से ना इसको मिक्स करना शुरू करना है। लेकिन उससे पहले थोड़े से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिया कसूरी मेथी, उसके साथ टेस्ट के हिसाब से तकरीबन 1 चम्मच नमक है और थोड़ा-सा जीरा है, ये हमने इसको क्रश कर लिया था। ठीक है, यहाँ पानी डाले बगैर ना हमने इसको अच्छी तरह से पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है यहाँ पर। फिर हम इसको देखेंगे कि हमें कितनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और हम साथ-साथ ऐड करते जाएँगे। पहले हल्का-सा हमने इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमने लेना है पानी। तो पानी यहाँ पर आपने थोड़ा-थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। आपने अच्छी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है कि कितना हमें पानी चाहिए। माश की दाल और उसके साथ बेसन के आज हम बड़े बना रहे हैं। बाज़ लोगों को सिर्फ़ माश की दाल के बड़े पसंद होते हैं, बाज़ लोगों को बेसन के। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें ही मिलाकर इस तरह से बनाते हैं बड़े, तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और आप आराम से इनको कम से कम भी 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पानी मैंने डाला है ना, मैंने लिया था तकरीबन 1 कप पानी, उसमें से तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको बीट करना है, अच्छी तरह से बीट करना है। ये देखिए तकरीबन आधा कप पानी जो है ना वो हमने बचा लिया है। यानी टोटल आपने इसके अंदर आधा कप डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब यहाँ पर इसे मैं निकाल दूँगी, इसे निकालने के बाद अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से फेंटेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक ट्रिक जो है ना दही बड़े की, वो यही है कि आपने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से इतना ज़्यादा बीट करना है कि इसके अंदर एक एयर मतलब इकट्ठी हो जाए, यानी कि इसके अंदर हवा भर जाए। इतने ज़्यादा होंगे, इससे बीट करने के लिए आपने कम से कम भी अच्छी तरह बीट करना है, और आपने 10 से 15 मिनट ज़रूर करना है। बेसिक इसकी यही ट्रिक है जिससे आपके जो बड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा फूले-फूले से बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, और आप आराम से इसको महीना तक स्टोर कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मुसलसल इसके अंदर हाथ चला रही हूँ, और इसके अंदर अच्छी खासी मुझे इसमें एयर फ़ील हो रही है कि इसके अंदर हवा भर चुकी है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने कोई भी छोटा बोल ले लेना है, बोल के अंदर आपने इसके कोई से ड्रॉप्स जो है ना वो आपने गिरा कर चेक कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अभी बीट करना है। पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये देखिए थोड़ा-सा मैं यहाँ से ले रही हूँ बेसन, और मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद ये देखिए ये फुल्की की तरह ऊपर आ चुका है, यानी कि ये नीचे नहीं बैठा, पानी की सतह के नीचे नहीं बैठा, ऊपर आ चुका है, जिसका मतलब है कि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अगर आपको लगे कि जो बेसन है जब आपने पानी में डाला है तो वो नीचे की जगह पर बैठ गया है, तो फिर आपने दोबारा से बीट करना है तब तक जब तक ये जब आप पानी के अंदर डालें तो ये ऊपर की तरफ फूलने ना लगे, यानी कि तैरने ना लगे। तो ये मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा व्हाइट लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ी-सी हल्दी, ताकि इसका कलर जो है ना वो अच्छा-सा हो जाए। यहाँ पर दूसरी जो अहम सबसे ज़रूरी टिप है वो ये है कि आपने ये जो ऑयल गरम करना है ना, आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर बहुत ज़्यादा हल्का-सा ऑयल गरम करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने बिल्कुल गरम नहीं करना। हाथ लगाकर आप चेक कर लें, हल्का-सा आपको ऊपर सेक नज़र आए, यानी थोड़ा-थोड़ा सा हल्का सेक फ़ील हो तो फिर उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हाथ की मदद से ये देखिए इस तरह से करके आपने बड़े डालते जाने हैं। बैटर दोबारा से आप चेक कर लें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, उसी हिसाब से आपने लेना है, वरना ये आपसे बड़े इस तरह से नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा पतला हो गया है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा और बेसन डाल लें, और इसको अच्छी तरह से आप बीट करें। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके ज़बरदस्त से जो बड़े हैं ना वो तैयार होंगे।
तो यहाँ पर जो तेल है वो मीडियम सा गरम था, तो जैसे-जैसे हम इसके अंदर बड़े डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो नीचे की जगह कढ़ाई में नीचे नहीं बैठ रहे, बल्कि ऊपर तैरना शुरू हो चुके हैं। तो यही सबसे बेसिक और अहम ट्रिक होती है कि अगर आपके बड़े बहुत ज़्यादा आपने ये जो बैटर है ना इसको अच्छी तरह से फेंटा हुआ है, उसके अंदर अच्छी तरह एयर भरी हुई है, तो जैसे ही आप डालेंगे जो बड़े हैं वो तेल के ऊपर खुद से ही तैरना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पर हमने बड़े जो हैं वो तमाम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब आप देख सकते हैं इसको आपने हल्की फ्लेम के ऊपर प पकाना है, बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं रखनी, बल्कि मीडियम लो, थोड़ी ज़्यादा लो हो तो अच्छी बात है, मीडियम लो के ऊपर आपने इसको पका लेना है। अच्छी तरह से जब ये अंदर तक कुक हो जाएँगे, इस तरह से आप हल्का-हल्का से इसको हिलाते रहें और बहुत ईज़िली ये जो बड़े हैं ना वो तैयार हो जाएँगे। आप आराम से इनको जितने दिन चाहे सेव कर सकते हैं, महीने के लिए भी, 10 दिन के लिए भी। तो जितने मैंने आज मिक़दार में बड़े बनाए हैं तो कम से कम भी आप इसको 8 से 10 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से करके इनकी हल्की-हल्की सी साइड्स चेंज करनी है और इनको आपने अच्छी तरह से हल्की सी आँच के ऊपर आपने इसको पका लेना है, ताकि जो बड़े हैं वो अंदर तक पक जाएँ। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से ये जो बड़े हैं बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पकाते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा जो कलर है ना वो गोल्डन हो चुका है। अगर आपने कुछ ज़्यादा गोल्डन रखना हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कलर जो है परफेक्ट लग रहा है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त से तमाम बड़े जो है ना वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो कोई भी छन्नी ले लेंगे, छन्नी की मदद से तमाम बड़े जो हैं वो हमने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम बड़े जो हैं ये देखिए इस तरह छन्नी की मदद से निकाल लेने हैं और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे जो तमाम बड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। सेम इसी तरह बाकी भी निकाल लेंगे और इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने बाकी अपने तमाम बड़े जो हैं वो तैयार करके रख लेने हैं। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से तमाम दही बड़े जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने हैं। अच्छा, अब इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप इसको किसी भी प्लास्टिक जार में डालकर, किसी भी थैली के अंदर डालकर आप इसको आराम से रख सकते हैं। 8 से 10 दिन, ये तकरीबन 1 हफ़्ते के हमने बनाए हैं। आप इसके अंदर से निकालें जितने आपने डेली यूज़ करने हों, बनाने हों बनाकर, बाकी आप सेव करके रख सकते हैं। तो इसको सेव करने का तरीका ये है, अब मैं आपको बता देती हूँ दही बड़े बनाने हमने किस तरह से है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है एक बोल, बोल के अंदर हमने डालना है पानी। पानी डालने के बाद अब आपने इसके अंदर ये जो बड़े बनाकर रखे हुए थे ना, ये आपने इसके अंदर सारे के सारे, यानी जितने आपने बनाने हो आपने उतने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है? मैं इतनी मिकदार में बना रही हूँ, डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है? इस तरह से करके आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि ये पानी के अंदर डूब जाए। अब इसके ऊपर कोई भी आप प्लेट वगैरह दे दें या कोई चीज़ दे दें ताकि ये डूबे रहें पानी के अंदर, ठीक है? तो इसको आपने रख देना है, कम से कम भी आधे घंटे के लिए रख दें या फिर आप 1 घंटे के लिए रख दें, तो उससे ये होगा ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँगे। तब तक हम ले लेते हैं दही। तो दही हमने ले लिया है यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के नज़दीक, मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ तो तकरीबन 1 किलो के नज़दीक मैं दही ले रही हूँ। दही आपके पास कोशिश करें कि अच्छा खासा थिक दही हो, पतला दही ना हो। अगर है तो कोई मसला नहीं, जो भी हो आप ले लें। अच्छा, यहाँ पर हमने दही लेने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे ताकि जो हमारे दही बड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच के नज़दीक नमक डालकर उसको हमने मिक्स करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं रखा, अभी आधा घंटा ही रखा है। आप कोशिश करें कि इसको 1 घंटा ज़रूर रखें। इस तरह से आपने इनको निचोड़ते जाना है, निचोड़ कर आपने इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आपने इसको डाल देना है, जो हमने दही अच्छी तरह से फेंट कर रखा हुआ था उसके अंदर आपने इनको डाल देना है। तमाम दही बड़े ये देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब अगर आप डालना चाहें तो तमाम स्पाइसेस इसी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको अलग जैसे-जैसे आपने सर्व करना हो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर इस तरह से दही बड़े डालने के बाद इस अच्छी तरह से दही के अंदर इनको डिप कर देंगे। अगर आप इसको दही के अंदर भी डिप करके कुछ देर के लिए रखेंगे तो बड़े के अंदर तक दही का जो फ्लेवर है ना वो आ जाएगा, तो उससे भी इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। तो यहाँ पर रखने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ा-सा चाट मसाला, टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, चाट मसाला डालेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक सब्ज़ चटनी बनाकर रखी हुई थी धनिया पुदीने की, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा इससे मज़े के बनते हैं। अगर चटनी की रेसिपी ना हो तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है इमली की चटनी। इस तरह से इसके ऊपर इमली की चटनी डाल देंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे दही बड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। और ख़ासकर इस तरह की अगर डिशेज़ खाई जाए इस तरह इफ्तार में, तो आप यकीन करें एक तो हेल्दी बहुत ज़्यादा होती हैं और एक इनका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का लगता है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।